श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवि सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री शंकर भगवान की जय, सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, सब संतन भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। अजय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, अजय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के परम प्रिय श्री सूत जी ने से शौनक जी संसार के कल्याणार्थ अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न करने लगे। क्या कि प्रभु, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष अपने काम क्रोधादि विकारों का कैसे निवारण करते हैं? और कलयुग के आश्रित स्वभाव के प्राणियों की शुद्धि का क्या उपाय है? किस कल्याणकारी साधन से आत्मशुद्धि होकर श्री शंकर जी में भक्ति उत्पन्न होती है? श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठो, आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान को कथाओं को श्रवण करने की लालसा जागृत होती है। हे मुनिश्रेष्ठो, अब आपको भक्ति बढ़ाने वाला, काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला परमोत्तम शिव पुराण आप लोग श्रवण करिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि श्री व्यास जी द्वारा रचित जो शिव पुराण है वो अधिक कलयुगी जीवों के मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा पुराण दूसरे नहीं है। अनेक जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राणी को, अनेक जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राणी को शिव पुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके पढ़ने सुनने से प्राणी पाप रहित होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर शिव स्वरूप होकर शिवलोक प्राप्त करता है। इस पुराण का एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त व क्षण मात्र भी सुनने वाले की दुर्गति नहीं होती। वह कर्म रूपी वहाँ महावन को भस्म कर संसार सागर से तर जाता है। जो फल राजसूय यज्ञ से प्राप्त होता है वही फल शिव पुराण के श्रवण से सुलभ हो जाता है। और कलयुग के अधर्मी दुराचारी प्राणियों के लिए सुधारूपी शिव पुराण उनके कलशों को निर्मूल कर अजर अमर बना देता है। शिव पुराण में 7 संहिताएँ हैं, 24,000 श्लोक हैं और ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग से युक्त होकर कल्याणकारी पुराण है। पहली इसकी 7 संहिताएँ हैं। पहली है विश्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता और चौथी कोटरुद्र संहिता है और 5वीं उमा संहिता है, 6ठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायु संहिता है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक इन संहिताओं शिव महापुराण का वाचन, श्रवण और मनन करता है वह उत्तम गति प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाता है। और सहस्रोश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और या भी शिव पुराण को 16वीं कला के ही बराबर नहीं है। इसमें हजारों गंगा, सप्त नदी, सतपुरी तथा गया भी इस पुराण की क्षमता नहीं कर सकते हैं। शिव पुराण की तो अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को शिव पुराण का आधा या एक श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो शिव पुराण आत्मज्ञानियों को अत्यंत श्रेष्ठ है। चतुर्वर्ग प्रदाता इतिहास पुराणों में श्रेष्ठ सत्पुरुषों और मुमुक्षुओं का एवं प्राणिमात्र को अत्यंत कल्याणकारी है। और शौनक जी आगे कहते हैं, हे सूत जी, आप तो तत्वदर्शी पुराण पुरुष हैं। आपने हमें पाप विनाशिनी
मन को शुद्ध करने वाली धराधाम पर दुर्लभ शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया। अब आप हम पर कृपा कर यह बताइए कि कलयुग में इस पुराण से किस किस का कल्याण हुआ है। सूत जी कहने लगे, शिव महापुराण महापापी, दुराचारी, माता के विद्वेषक, दंभी, हिंसक, अधर्मी तथा सत्यवादी प्राणी को भी शुद्ध करता है और ब्राह्मणों के धन हड़पने वाले, व्यभिचारी, शठ, मलिन देवताओं का धन हड़पने वाले, क्रूर और निर्दयी प्राणियों को भी शिव महापुराण पवित्र कर देती है। सूत जी कहने लगे, इसी संबंध में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ कि राजनगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। वह संध्या से हीन, स्नानाद क्रियाओं से हीन, विश्वासी जनों को ठगने वाला, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जनों को मारकर खाने वाला, उनके धन को हड़प लेने वाला और दुराचारी था। एक दैक तड़ागे सा स्नातुम यातो महेशुरः वेश्याम स्वभावतीम नाम दृष्ट्वा तन्नाति बिह्वलः। एक समय तालाब में स्नान करते समय वह ब्राह्मण शोभावती नाम की वेश्या के रूप पर मोहित हो गया। उसी के साथ रमण करने लगा। माता पिता पत्नी के बार बार समझाने पर भी उसने उसका त्याग नहीं किया। एक दिन रात में माता पिता और पत्नी को मारकर सारा धन लेकर उसके पास गया, दे दिया और उसने उस और वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई। धन से भक्षा भक्षण कर, मदिरा पान कर रात दिन विषय भोगों में लगा रहा। वैश्या के साथ एक ही पात्र में खाता था, उसका आचार विचार सभी नष्ट हो गया था। एक दिन वह ब्राह्मण जो है प्रतिष्ठानपुर गया। वहाँ एक शिवालय में संत के मुखारबिंद से शिव कथा श्रवण की और उस समय वह ज्वर से पीड़ित था। उसी समय उसका प्राणांत हो गया। तभी यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। लेकिन क्या हुआ, उसी समय जो है उसका उसी समय वहाँ भस्म लगाए रुद्राक्ष पहने शिवगण आ गए। यमदूतों को ताड़ना देकर उसे यमराज के सामने ही छीन ले गए और कैलाश पर जाकर पार्वती जी के शिव पार्वती जी के सामने छोड़ दिया। तो इस प्रकार शिव कथा के श्रवण मात्र से उस दुराचारी माता पिता और पत्नी के हत्यारे ब्राह्मण को भी सदगति हो गई। अब शौनक जी कहने लगे, महाभाग आप कृपा करके और कथा सुनाइए। तो अब शौनक जी कहने लगे। यहाँ सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, समुद्र के निकट, समुद्र तट के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। उस ग्राम में दुष्ट, विषयी, कुटिल, पशुबुद्धि, धर्म से विमुख, खल कुकर्म करने वाले विषयी लोग निवास करते थे। उसी ग्राम में एक महाधूर्त बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री भी ग्राम की अन्य स्त्रियों की तरह व्यभिचारिणी हो गई थी। बिंदुक अपनी पत्नी का त्याग कर एक वेश्या के साथ रमण करने लगा। उस ग्राम का वातावरण मानस में वर्णित दुराचार पूर्ण था। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम क्रोध रत, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसूति शांत विरोधी, देव भी प्रसूति शांत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नार पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। तो उस ब्राह्मण की पत्नी चंचुला भी किसी जार पुरुष के साथ कामांध होकर रमण करने लगी। एक दिन बिंदुक ने दोनों को देख लिया। जार पुरुष तो भाग गया, बिंदुक चंचुला को लात घूंस पीटने लगा। चंचुलोवाच भवान प्रदिनम कामम रमते वेशया कुधी, माम विहाय सुपत्नीम चायुतीम पद सेविनीम। तो चंचुला कहने लगी, आप भी तो मुझे प्रतिदिन सेवा करने वाली छोड़कर वेश्या के साथ रमण करते हैं। मैं रूपवती, काम से व्याकुल पद विनाश, मैं श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि शिव महापुराण की सवा कथा जो है श्रवण विधि से कहिए, जिससे श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हाँ, सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक जी आप शिव महापुराण की कथा जो है श्रवण कथा विधि श्रवण कराइए। कहते हैं सर्वोत्तम ज्योतिषी को बुलाया जाए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मुहूर्त शोधन करावे, तत्पश्चात स्थान पर यह संदेश पहुँचा दे
कि अमुक स्थान पर अमुक तिथिया तारीख से, अमुक वार से, अमुक मास में शिव महापुराण शिव कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस समय में आपको संतों का सत्संग भी सुलभ होगा। आप इस अलौकिक कथा को श्रवण करने को समय निकाल कर अवश्य पधारें। और फिर कथा मंडप में केले के खम्भों, ध्वजा पताकाओं, शामियानों, बिछावन, कथा मंच की सजावट आदि की सुंदर व्यवस्था करें। फूल मालाओं से कथा पंडाल को सजाकर मनमोहक बनावें। जिस प्रकार विवाह के लिए सामान जोड़ते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा भक्ति से कथा के निमित्त सामान को प्रसन्नचित होकर के एकत्रित करें। कथा कहते कि समय यदि वक्ता का मुख उत्तर को है तो श्रोता का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि वक्ता का मुख पूर्व क्यों है तो श्रोता का मुख उत्तर को होना चाहिए। कथाभास कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिया। तो विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानने वाला, दृष्टांत देने में कुशल, धीर और शांत चित्त वाला होना चाहिए। वक्ता जो है जिस स्थान पर दुर्जनों दुष्टों का बाहुल्य हो, वह चोर धूर्तों के निवास वाले नगर, गांव या शहर में भी शिव कथा नहीं सुनानी चाहिए। कथा यजमान को लोक चिंता, पुत्रादि की चिंता व धन की चिंता छोड़कर ध्यान से कथा श्रवण करनी चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र से, धन से संतुष्ट करना चाहिए। और कथा में बैठकर पान खाने से नरक यातना सहनी पड़ती है। यमदूत से वहाँ उसी की विष्ठा को खिलाते हैं। वक्ता ऊँचे स्थान पर या लेट कर कथा सुनने से नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उसे अजगर बनना पड़ता है। वक्ता और कथा की निंदा करने वाला कुत्ता बनता है। कथा में विघ्न करने वाला, दुर्वचन बोलने वाला नरक भोग कर गधा बनता है। जो प्राणी तन पाकर, मानव तन पाकर शंकर भगवान की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक को भोग कर वंशुकर बनते हैं। शिव महापुराण साक्षात जो है शिव स्वरूप है। पुराण की स्तुति कर पुराण तथा धूप दीप पुष्प नैवेद्य और वस्त्राभूषण से व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। निवेदन करें कि हे शास्त्र विशारद व्यास जी, आप कृपया मनोयोग से हमें शिव महापुराण श्रवण कराकर हमारा ज्ञान दूर करिए। भक्ति भाव से 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। वर्ण करके एक को पंचाक्षर मंत्र का जप और दूसरे ब्राह्मण को शिव महापुराण के श्लोकों को गायन या पाठ करवाना चाहिए। विभिन्न पाठ और कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु शिव मंत्र जाप अति आवश्यक है। सौनक जी कहने लगे, शिव भक्तों, मैं अग्रणी सूत जी महाराज, आप हमको शिव कथा श्रवण में जो आवश्यक नियम हो उसको बताने कृपा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कथा श्रवण में सबसे प्रमुख बात है कि दीक्षाहीन मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। पुंसाम दीक्षा विहीना नाम नाधिकारम कथा श्रवे। तो कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। एक समय भोजन या व्रत उपवास रखकर ही कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण में नींद न आए इसलिए कम भोजन करना चाहिए। यजमान को कामाच्छा विकारों से, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता सत्पुरुषों की निंदा से बचना चाहिए। सत्य, शौच, दया और उदारता का नित्य पालन करना चाहिए। पारायण के उत्तम दिन में किया गया दान अक्षय फल देता है। अकिंचन और निष्काम भक्तों को उद्यापन करने की भी आवश्यकता नहीं है। वह तो कथा श्रवण करते ही शुद्ध हो जाते हैं। तो जो मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी या ऊनी वस्त्र, न चौकी, तख्ता, पटरा श्रद्धा से अर्पण करते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर अनेक भोग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर कल्पांत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम। तो भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मांगल दिशि दस हूँ। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय जय राम। सनत कुमार व्यास का प्रकरण है। व्यास जी कहते हैं, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। अयतियों के सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चित चोर।
धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। तो व्यास जी कहते हैं कि धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ गंगा जी और कालिंदी का संगम हुआ है, उस परम पूर्ण क्षेत्र ब्रह्मलोक के मार्ग भूत प्रयाग क्षेत्र में अनेकों अमलात्मा ऋषि दीर्घ यज्ञ का आयोजन करने लगे। यज्ञ के आयोजन का समाचार सुन करके व्यास जी के प्रिय शिष्य पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी भी उस धर्म क्षेत्र में पधारे। श्री सिद्ध जी के वहाँ आया देखा सभी ऋषियों ने उनका विधि विधान से स्वागत सत्कार किया। फिर स्वागत करने के बाद ऋषि सूत जी से कहने लगे, हे रोमहर्षण, आपने श्री व्यास जी से सभी पुराणों की विद्या को अर्थ सहित अध्ययन किया है, आप त्रिकालदर्शी हैं। अब आप कृपा करके घोर कलयुग में व्याप्त अनैतिकता, अनाचारिता और अधम से परिपूर्ण वातावरण में, जिसमें मनुष्य पराई निंदा करने में, पराई स्त्रियों में आसक्त, पर भ्रमण की अभिलाषा में, पराई हिंसा में तत्पर है, तो नास्तिक बुद्धि वाले, मूर्ख माता पिता से द्वेष में तत्पर, स्त्री भक्त, काम किंकार, अनैतिक क्रियाकलापों में तत्पर हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ में वेदों को बेचने लगे हैं। वे दया रहित, आचार विचार से हीन हो गए हैं, कृष्ण में लीन और मलिन स्वभाव वाले हो गए हैं। अरे विप्र निराक्षर लोलुप कामी, विप्र निराक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ बिखली स्वामी, निराचार सठ बिखली स्वामी। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम क्रोध, सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव भी प्रसूति शांत विरोधी, देव भी प्रसूति शांत विरोधी। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचहि नट मट कर नट मर कट की नाई, नाचहि नट मर कट की नाई। तो सूत जी कहते हैं कलयुग में क्षत्रिय भी अपने धर्म त्याग कर व्यभिचार परायण, चोर, शूद्र प्रेमी, गाय और ब्राह्मणों का अनादर करने वाले हैं। हाँ, शरणागति रक्षा कर नहीं करते हैं। धन से हीन, कामी, भोगों में तत्परता, हिंसा करने वाले हो गए हैं। वैश्य अपने धर्म कर्म त्याग कर कुमार कृत्यों से धन संचय करते हैं। वे गुरु ब्राह्मणों की भक्ति से हीन तथा जार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले हो गए हैं। लोह मोह से ग्रसित हैं और शुद्ध लोग ब्राह्मणों कृत्यों, यज्ञ हवन पूजन में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले हो गए हैं। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना। मेली जने उले ही कुदाना, मेली जने उले ही कुदाना। बादई शूद्र द्विजन शन हम तुम ते कछु घाट। अजान ही ब्रह्म सो विप्र बरो, आँख दिखा वहीं डाट। स्त्रियाँ अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानती, शास्त्र से द्रोह करने वाली, मलिन, काम विह्वला, निर्भय और स्वामी से विमुख तथा परपुरुष में प्रीति करने वाली हैं। कन्या माता पिता की भक्ति से विमुख, दुराशय युक्त, अविद्या और योग से ग्रसित हैं। अरे गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। ससुरार पियारी लगी जब ते, रूप कुटुंब भये तब से रित। कहने लगे ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। सूत जी कहने लगे ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों को नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार शिव पुराण ही, शिव महापुराण ही एकमात्र उपाय है। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। यह पुराण चारों वर्गों को फल प्रदान करने वाला है। परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों को निर्भय विचरण, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक धराधाम पर शिव पुराण का उदय नहीं होता है। हे मुनियों, शिव पुराण के श्रवण और कीर्तन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव महापुराण का पूजन का जो श्रद्धा से पढ़ते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं।
शिव महापुराण लिखकर जो शिव भक्तों को प्रदान करता है उसे वेदों के व्याख्यान का अलौकिक फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन जो व्रत रखकर जागरण और व्याख्यान करते हैं उनको सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अपने वजन के बराबर धन दान करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो शिव महापुराण पढ़ने वालों को आज्ञा में इंद्राद देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट पाठ करता है या मौन रहकर 3 बार पढ़ता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अथवा जो बिल्वपत्र की प्रदक्षिणा करके पढ़ता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में जो इस संहिता को पढ़ता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पिता शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक तथा 7 संहिताएँ हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। इन शिव महापुराण की इन 7 संहिताओं को भक्तिभाव से पढ़ता है वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण सत्पुरुषों का तिलक रूप है। इसको श्रद्धाभक्ति से पढ़ने सुनने वाला प्राणी शिव जी का प्यारा होकर परम गति को प्राप्त करता है। सूर्य जी कहने लगे शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। इस संबंध में एक इतिहास है। एक समय पर पराशर नंदन हमारे गुरुदेव व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे। उस समय पर वहीं सनत कुमार आए पधारे। गुरु ने अर्धपाद से उनका स्वागत किया, आसन देकर आदर से बिठाया। सनत कुमार जी कहने लगे आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे हुए हैं, धन्य हैं वे जो आपके सहायक हैं। तो इसे सुनकर व्यास जी कहने लगे संत कुमार जी वेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का बड़ा आदर है। कहते हैं कि सभी ग्रंथों में आपके पास अनेक प्रकार से स्थापना की है लेकिन परम अद्वैत मुक्त का ज्ञान मुझे नहीं मिला, इसका कारण मुझे पता नहीं है। उसी हेतु से मैं तपस्या में लगा हुआ हूँ। संत कुमार जी कहने लगे व्यास जी शिव जी का कीर्तन श्रवण मनन ये 3 ही साधन हैं जिनसे मुक्ति संभव है। पहले भी मुझे भी संभव हुआ था। मैंने भी मंदराचल पर तपस्या की थी। वहाँ पर शिव जी के पास नंदिकेश्वर जी पधारे थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि श्री शिव जी का श्रवण कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत मुक्ति का साधन है। अब सूर्य जी कहने लगे कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन करने में सक्त हो वो लिंग वेद की पूजा करे, इससे प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। लिंग वेद के ऊपर श्रद्धा भाव से मंडप में, तीर्थ में, मठ में गंधमाला धूप दीप और द्रव्य चढ़ाकर भक्तपूर्वक प्रसन्न करे। अनेकों पदार्थों सहित मालपुओं से भोग लगावे। फिर चमर छत्र ध्वजा अर्पण कर प्रदक्षिणा करे। आवाहन विसर्जन प्रतिदिन भक्तपूर्वक करके लिंग वेद में देवों के देव श्री शंकर जी का पूजन करे। जिस लोग कहने लगे श्री सूत जी बेर मात्र में भी तो सभी देवों की पूजा होती है परंतु लिंग बेर में शिव जी की पूजा कैसे होती है। सूत जी कहने लगे आपका यह प्रश्न अति उत्तम और सराहनीय है। शिव जी एक ब्रह्मरूप होने से निष्कल कहलाते हैं। वे सगुण निर्गुण और निराकार हैं। लिंग में उनकी प्राप्ति है। सगुण रूप से बेर रूप और निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम में सबसे परे हैं। प्राणी को लिंग में उनकी प्राप्ति है। सगुण रूप से बेर रूप और सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। प्राणी लिंग और बेर में इनकी पूजा करते हैं। शिव जी को छोड़कर अन्य कोई देवता ब्रह्म नहीं है, जीव हैं। इस कारण से वे निर्गुण लिंग में आराधन नहीं किए जाते क्योंकि वे ब्रह्म ही हैं। नंदिकेश्वर कहने लगे शिव ब्रह्म रूप और कला रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। वेद में निर्णय करके पूजन में वेद मात्र का परिमाण कहा है। देवताओं के आविर्भाव से उसका सकल रूप दिखता है। शिव का लिंग वेद शिव साथ में दिखता हो तो है परंतु निर्गुण होने से प्रमाण रहित है। भगवान शंकर निष्फल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनको साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। ब्रह्मा विष्णु व्यास तथा ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव। नंदिकेश्वर कहने लगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर शयन कर रहे थे। तभी अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी वहाँ आए और विष्णु जी से पूछने लगे कि तुम अभिमानी पुरुष की भांति शयन क्यों करते हो।
तुमने मुझे यहाँ आए हुए गुरु को देखकर स्वागत नहीं किया। जो ऐसा करता है वह गुरुद्रोही कहलाता है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर विष्णु अंदर से तो क्रोधित हुए, परंतु बाहर से शांत भाव से कहने लगे, वत्स आओ आसन पर विराजो, आपका मंगल हो। इस समय तुम्हारी भाव भंगिमा वक्र क्यों हो रही है? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। इस पर विष्णु कहने लगे, यह सारा जगत तो मुझ में स्थित है। तुम भी मेरी नाभ से उत्पन्न हो, फिर भी तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, यह तुम्हारा अभिमान है। इस प्रकार वाद विवाद होते होते रजोगुण से ग्रसित होने के कारण परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा ने विष्णु की छाती और विष्णु ने ब्रह्मा की छाती में बाणों से प्रहार किया। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र का और ब्रह्मा ने विष्णु पर पाशुपत अस्त्र का प्रहार किया। दोनों के अस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि निकलने लगी, जिससे सृष्टि जलने लगी। तो इस भयानक स्थिति को देखकर सभी देवता मिलकर शिव जी की खोज करते करते कैलाश पर पहुँचे, जहाँ पर सभा मंडप में मणियों के बिस्तर पर पार्वती सहित शिव जी को देखा। सभी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ब्रह्मा विष्णु में होने वाले विनाशकारी युद्ध का समाचार निवेदन किया। शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध का हाल जान लिया है। आप किसी भी प्रकार की आशंका से व्यथित न हो, सब ठीक हो जाएगा। देवों को आश्वस्त करके शिव जी ने वहाँ जाकर बादलों की ओट में उन दोनों का युद्ध देखा। जब उनके अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि से सृष्टि नष्ट होने लगी, तभी शिव जी ने महाअग्नि के स्तंभ के समान महाभयंकर आग दोनों के मध्य स्थापित कर दी। महाअग्नि रूपी स्तंभ के प्रकट होने से ही दोनों के अस्त्र जो भयंकर ज्वाला वर्षा कर रहे थे शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु जो वही अलौकिक स्तंभ को देखकर आश्चर्य करने लगे। दोनों ने परस्पर विचार कर भाव बुलाकर उस स्तंभ की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए और विष्णु शूकर का रूप धारण कर स्तंभ के नीचे। बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसको पाया है। बन गए बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया है। जग मार उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है। फिर बनकर बारह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। तब ही श्वेत से श्वेत बारह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। श्री राम जय राम। परंतु उस स्तंभ का पार नहीं पाया। विष्णु पाताल भेद कर भी उस स्तंभ का मूल नहीं जान सके। उधर ब्रह्मा जी आकाश में भी उसका अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा जी ने वहाँ एक केतकी का पुष्प जो स्तंभ में कंपित होने से च्युतमा ने गिरा हुआ था देखा, जो सुगंध युक्त था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुष्पों के राजा, तुमको किसने धारण किया है? तब पुष्प कहने लगा, मैं प्रथम प्रादुर्भूत हुआ हूँ और स्तंभ के मध्य से गिरा हूँ। आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला है। मैं नीचे गिरा ही चला आ रहा हूँ। अतः तुम इसके अंत देखने की आशा को त्याग दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, केतकी, मैं स्तंभ का अंत देखने को हंस का रूप धारण करके आया था। अब तुम कृपा करके विष्णु के पास जाकर यह कह दो कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है था। आपत्ति काल आने पर असद भाषण करने से दोष नहीं लगता है। श्री भागवत में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बल से जिसने विष्णु भगवान को 3 पग घूम देने के लिए संकल्प करने को जब देखा, तब कहा था, वे वामन नहीं चलिया विष्णु है, या 3 पग में तेरा सब कुछ ले लेगा। शास्त्र में 6 स्थानों पर झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। तो इस वामन से कह दे कि मैं 3 पग घूम नहीं दूंगा। मैंने तुझे वाचा स्थान बता दिया है। स्त्रीषु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटी, गुरु ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों से वार्तालाप में, विवाह में, व्यापार या वित्त के लिए, परिहास में, प्राण संकट में और गुरु ब्राह्मण की जहाँ हिंसा हो रही वहाँ झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस समय मेरी प्रतिष्ठा और प्राण संकट में है। आप यह झूठ बोल दो कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है। ब्रह्मा के कथनानुसार केतकी के पुष्प ने विष्णु के पास जाकर कह दिया कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत मेरे समझ देख लिया है। केतकी के पुष्प द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु जी ने ब्रह्मा को 150 से पूजा की और प्रणाम किया।
तो ब्रह्मा जी के इस कपट रूप व्यवहार को देख करके शिव जी क्रोधित हो स्तंभ से प्रादुर्भूत हो गए। विष्णु ने उनके चरण बंधन कर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी कहने लगे, हे विष्णु, तुम ईश्वर की इच्छा करके भी सत्यवक्ता बने हुए हो। आज से आपको संसार में ईश्वर और मुझसे सत्कार प्राप्त होगा। आज से आपकी पृथक मूर्ति की स्थापना, प्रतिष्ठा और उत्सव पूजन प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को देखते देखते विष्णु को अपनी समानता देकर कृतार्थ कर दिया। अब नंदिकेश्वर कहने लगे, फिर महादेव ने ब्रह्मा का मत चूर करने को अपनी भृगुटी के मद से भैरव को प्रकट किया। उससे कहा, इस ब्रह्मा को जो आज देवता है दंडित करो। आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा के केस पकड़ 5वां सिर काट दिया। दूसरे सिरों को भी काटने को उद्यत देखा तो ब्रह्मा जी भाव विवल होकर उसके चरणों में गिर पड़े। अब ब्रह्मा जी भैरव को अद्भुत देकर अपने आभूषण उत्तरी को उतार कर पीपल या केला पत्ता जैसे हवा चलने पर हिलता है उसी प्रकार कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। तब विष्णु भगवान शंकर जी के चरणों में विनती करने लगे, हे महादेव जी, पहले आपने ब्रह्मा को 5 सिर दिए थे, इसका एक सिर भैरव जी ने काट दिया। अब आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए, अनुग्रह कीजिए। विष्णु की करबद्ध की हुई स्तुति सुनकर भैरव जी शिव जी ने भैरव को वहाँ से हटा दिया। शिव जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, तुमने कपट का आश्रय लिए लेकर ईश्वर बनने की इच्छा से छल किया है, इसी कारण तुमको संसार में सत्कार नहीं मिलेगा, कहीं भी तुम्हारा स्थान नहीं बनेगा। शिव जी द्वारा दिए गए शाप को सुन करके ब्रह्मा जी शिव जी की विनती करने लगे, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करिए। ब्रह्मा के ऐसे दीन वचन सुनकर आशुतोष शिव जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम लोग की धुरी को धारण करो, भविष्य में यज्ञों के गुरु तुम ही होगे। अस्मात् कर्म अग्नि होम कर्मों में तुम्हारा सत्कार होगा। शाम और दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण या सफल नहीं होगा। शिव जी केतकी से कहने लगे, अरे असद भाषण करने वाली केतकी, आज से तो पूजा में नहीं लिया जाएगा। शिव जी कैसा कहते ही सभी देवता केतकी को दूर करने लगे। तब केतकी दुखी होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे शिव जी महाराज, आप समर्थवान हैं, मैं अपराध को आपसे क्षमा कर सकते हैं, मेरे अपराध को आप क्षमा कर सकते हैं, आप समर्थ हैं। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से जीवों के अज्ञानता में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हे भोलेनाथ, आप मेरा अपराध भी क्षमा कर दीजिए। शंकर जी कहने लगे, हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता, मैं तुझे धारण नहीं करूँगा, परंतु विष्णुवाद देवता तो हमारे भक्त तुझे धारण करेंगे, उससे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से पूजित होकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम।